आपने पहले देखा था कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें हमने देखा था कि अगर नया पार्टनर आया और अपने साथ गुडविल लेकर आया और उस गुडविल को आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हमारे को दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो पहले हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा और फिर उसके बाद हम उस रेशियो में पार्टनर्स को जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केस ले रहे हैं कि सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, वो 3:2 की रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसमें तीसरा पार्टनर आ गया है सी और उसका रेशियो आपको 1/4 दिया गया। आप यहां पर देखेंगे 2:1:1 मींस सी का शेयर जो है वो 2 + 1 3 + 1 4, तो 1/4 है। और अपने साथ वो कैपिटल का अमाउंट जो लेके आया वो 70,000 लेके आया और अपने साथ गुडविल का अमाउंट जो है वो हमारे को डायरेक्टली ना देके ये दिया गया कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000 एंड सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपको पहले भी बताया था कि जब कैपिटल और गुडविल जो है पार्टनर दोनों चीजें कैश के रूप में लेके आता है तो उस केस में हम एक ज्वाइंट एंट्री और कंबाइंड एंट्री दे सकते हैं। तो आपकी एंट्री हो जाएगी, मींस आपको पहले भी बताया गया था कि आप कैश भी दे सकते हैं, बैंक भी देते, लेकिन यूजुअली जो आजकल ट्रांजैक्शन होते हैं वो थ्रू बैंक होते हैं, इसलिए बेटर इट इज कि आप बैंक ही लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, कैपिटल कितनी लेकर आया है 70,000 और आपको गुडविल के लिए जैसा बताया गया कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है वो है 80,000 और आपको साथ में ऐसा दिया गया है कि सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। टोटल गुडविल आपको फर्म की दी गई है 80,000, ये फर्म की गुडविल है, एक पार्टनर की नहीं है। और सी जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, वो आप यहां से देख सकते हैं सी का शेयर है 1/4, क्योंकि हमारे को ये गिवन है सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो टोटल गुडविल में से सी का शेयर हम फाइंड आउट करेंगे, दैट कम्स टू बी 20,000। सो अब इसके लिए आप एंट्री जब दोगे तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अपने साथ सी 70,000 कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और 20,000 जो है वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। तो टोटल अमाउंट सी जो लेके आ रहा है वो 90,000 लेके आ रहा है। अब ये अमाउंट जो है पार्टनर्स में आपको बताया गया था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है और किस रेशो में, आपको बार बार रिपीट किया जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जब इस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए आपको एंट्री मालूम है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का नाम क्या दिया गया, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। अमाउंट कितना लेके आया वो 20,000 गुडविल के लिए और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने किसमें,
ए और बी में किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। और आपको बताया गया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपको कितना दिया गया है? ए का 3/5 और बी का कितना दिया गया है? 2/5। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? सॉरी, ए का न्यू रेशो कितना दिया गया आपको? दिस इज ए का है 2/4 और बी का कितना है? 1/4। 2/4 और बी का है 1/4। एलसीएम आप ले लेंगे, इट कम्स टू बी 20। 5 4 4 3 जा 12, 4 5 5 2 जा 10, 5 ये एलसीएम पहले लोगे, एलसीएम अगेन 20, 5 4 4 2 जा 8, 4 5 5 1 जा 5, it comes to be 2/20, it comes to be 3/20। तो आपका रेशो क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3। तो आपने इस अमाउंट को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए बी 2/5 3/5 इंटू अमाउंट कितना है? 20,000। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, 5 4 4 2 8, 8,000, 12,000। अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among old partner in sacrificing ratio। सो इस तरह से आप इस अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर आपको इसके आगे दिया गया है कि ये अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, तो उसके लिए आपको एक एंट्री और देनी पड़ेगी। अगर नहीं दिया गया तो फिर उसके बाद आपने कोई एंट्री नहीं देनी है। तो सपोज हम यहां पर ये ले लेते हैं कि 25% ऑफ द अमाउंट, 25% ऑफ amount of goodwill withdrawn, अगर ये दिया गया तो उस केस में विड्रॉ करने पर आपको एंट्री मालूम है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू बैंक अकाउंट। आपको पहले ही बताया गया कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो थ्रू बैंक होते हैं, इसलिए हमारी एंट्री टू बैंक अकाउंट होगा। सो 25%, इसका 25% निकालेंगे आप, 1/4 निकालेंगे, 1/4 करेंगे तो आपका ये 2,000 आ जाएगा। इसी तरह से 12,000 का 1/4 करेंगे तो ये आपका 3,000 आ जाएगा। इसी तरह से आप 20,000 का 1/4 करेंगे तो ये आपका 5,000 आ जाएगा। आप ऐसे टोटल करके देख लेंगे, 2,000 प्लस 3,000 दैट कम्स टू बी 5,000। और आप देख सकते हो कि इसमें किया गया कि अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन किया गया, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सो ये हमारा
केस है कि अगर पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है और बाकी बिजनेस में अभी रिटेन हो रहा है, तो 75% वो बिजनेस में रिटेन किया गया है और 25% जो विड्रॉ किया गया है उस विड्रॉ करने की आप लोग ये एंट्री देंगे। तो इस प्रकार से हम जब न्यू रेशियो भी दिया होगा और ओल्ड रेशियो भी दिया होगा तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम